सर आपने डॉक्टर्स की बात की कि डॉक्टर्स अपना ईगो साइड पर रखकर क्यों नहीं पेशेंट्स को अटेंड कर रहे हैं। डॉक्टर्स भी ऐसा कह सकते हैं कि महराज मलिक अपना ईगो साइड करके माफी क्यों ना मांग दे और ये अपनी अपनी जो प्रैक्टिस है डॉक्टर वो शुरू करें। नहीं, जम्मू कश्मीर के लोग जो है इस वक्त देख रहे हैं कि जीएमसी डोडा जो है ये इस वक्त जो है किन बुरे हालात से गुजर रहा है। और महराज मलिक की जो मेहनत और कोशिश है वो पूरी रियासत जम्मू कश्मीर के लिए एक मॉडल है, एक हीरो है जो काम कर रहा है। जो यहाँ होगा वही इंशाअल्लाह पूरी रियासत के अंदर इम्प्लीमेंट होगा। ये बताइए कि घसीट कर बाहर निकालूंगा, क्या एक एमएलए को ऐसी भाषा शोभा देती है जब वो कहते हैं कि मैं घसीट कर बाहर निकालूंगा? और अगर एक डॉक्टर की बात है या 4-5 लोगों की बात है, पूरे जीएमसी को क्यों टारगेट किया जा रहा है? काम है कानून बनाना, अगर कानून बनाने वाला ही कानून को तोड़ने की बात करेगा तो फिर कैसे चलेगा? ये जीएमसी वर्सेस एमएलए महराज मलिक। जी हाँ, इस समय आपको बता दूं कि जीएमसी डोडा में डॉक्टर्स स्ट्राइक पर चले गए हैं। नॉन इमरजेंसी जितना भी काम है उसे रोक दिया गया है। मैं इस समय ओपीडी के बाहर और यहाँ पर टिकट काउंटर है और आप देख सकते हैं नॉर्मली यहाँ पर खूब लंबी लाइन लगी होती है और उसके साथ साथ लोग अंदर भी ओपीडी में डॉक्टर्स के बाहर लंबी लाइन लगी होती है। पर अब इस समय ये पूरी तरह से खाली हो गया है। हालांकि यहाँ पर पर्ची मिल जरूर रही है, पर क्योंकि डॉक्टर स्ट्राइक पर चले गए हैं, डॉक्टर पेशेंट्स को अटेंड नहीं कर रहे हैं, इस वजह से इस समय जीएमसी के अंदर ओपीडी के अंदर आप देख सकते हैं खूब हंगामा मचा हुआ है। लोग दर बदर भटक रहे हैं। मामला कहां से शुरू होता है ये समझना भी जरूरी है लगातार, क्योंकि हम सब जानते हैं कि एमएलए महराज मलिक लगातार जीएमसी का विजिट कर रहे थे और इस विजिट के दौरान उनके द्वारा अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया, उनके द्वारा डॉक्टर्स पर बेबुनियाद आरोप लगाए गए, ऐसा जो जीएमसी डोडा की एसोसिएशन है उसका कहना है। जीएमसी डोडा ने जो पत्र निकाला था बीते कल, उसमें उन्होंने साफ कहा था कि 24 घंटे के अंदर महराज मलिक को माफी मांगनी होगी और अगर ऐसा नहीं होता है तो उसके बाद डॉक्टर्स नॉन इमरजेंसी काम को लेकर स्ट्राइक पर चले जाएंगे। और वही अभी देखने को मिल रहा है। हालांकि कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं डॉक्टर्स की तरफ से निकल कर आई है जिसमें उन्होंने ऐसा अनाउंस किया कुछ स्ट्राइक पर जा रहे हैं। पर अभी आपको बता दूं कि तहसीलदार डोडा भी यहाँ पर आए हुए हैं और डॉक्टर्स के साथ जो हमें जानकारी मिली है, डॉक्टर्स के साथ उनकी बैठक भी चल रही है। तो कुल मिलाकर अभी ऑफिशियली तो हम देखिए आप देख सकते हैं कितनी भीड़ लगी हुई है, यहाँ पर लोग जमा है। महराज मलिक के समर्थक भी यहाँ पर पहुंच गए क्योंकि महराजुद्दीन मलिक ने स्वयं भी एक कमेटी का गठन किया था जिसमें उन्होंने जीएमसी डोडा को लेकर ये बात कही थी कि यहाँ पर वो रुके रहेंगे और जीएमसी डोडा का जो कामकाज है उसको लेकर देखरेख करेंगे। पर फिलहाल क्योंकि डॉक्टर्स जो हैं वो स्ट्राइक पर चले गए हैं तो लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। देख सकते हैं महराजुद्दीन मलिक के समर्थक भी यहाँ पर पहुंचे हुए, इनसे भी। जी सर, क्या कहेंगे? स्ट्राइक पर चले गए डॉक्टर्स और लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। देखिए, उनका इखलाकी फर्ज बनता है, अगर वो स्ट्राइक करना चाहते हैं ठीक पहले पेशेंट्स को वो देखें, उसके बाद भी वो 4 बजे के बाद भी स्ट्राइक कर सकते हैं। उन्होंने क्या करना, अपना रोष ही तो दर्ज कराना है ना एडमिनिस्ट्रेशन के सामने, सरकार के सामने। ये कौन सी इंसानियत है, ये कौन से इखलाकियात हैं? एक इंसान यहाँ तड़फ रहा है और आप अपने ईगो के लिए लड़ रहे हैं। आपको ईगो मेंटेन रखना है, आपने लड़ना है, लेकिन पहले जो है आपका जो फर्ज बनता है कि आप इंसानियत को जो है मौत के मुंह से बाहर निकालें। जो तकलीफ में लोग हैं, इनको तकलीफ लग रही है, क्या अच्छी बात है? एक डॉक्टर को जो हुनर, जो स्किल उसको दिया गया है, सरकार ने इनके ऊपर ट्रेनिंग देने के ऊपर, उनको तैयार करने के ऊपर लाखों करोड़ों रुपया खर्च किया है और आज वो अपने ईगो के लिए एक पेशेंट को छोड़ देंगे और उसको मरते देखिए। डॉक्टर्स का ऐसा आरोप है, आपने उनका लेटर पढ़ा होगा जिसमें उन्होंने बताया था कि उनके साथ बदतमीजी की जा रही है और बेबुनियाद और बिना प्रूफ के आरोप लगाए जा रहे हैं। देखिए, प्रूफ जो है कोई बेबुनियाद नहीं, जो लाइव आकर बता देता है बंदा मेरे पास प्रूफ है, वक्त आने पे वो प्रूफ जो है वो सामने ले आएगा। ऐसी कोई बात नहीं है। अगर एक शख्स है, एक एम्प्लॉय है जो 20 साल से यहाँ सर्विस कर रहा है, अगर आप नारम्स देखेंगे कि हर 2 साल के बाद एम्प्लॉय को ट्रांसफर किया जाना चाहिए। 20 साल से डोडा हॉस्पिटल के अंदर सर्विस कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? वो क्या सुपर इंटेलिजेंट? वरना उनको तो जम्मू ले जाना चाहिए था, सौरा इंस्टीट्यूट लेना चाहिए था, सुपर स्पेशलिस्ट जीएमसी जम्मू में लेना चाहिए था। मुझे ये बताइए कि घसीट कर बाहर निकालूंगा, क्या एक एमएलए को ऐसी भाषा शोभा देती है जब वो कहते हैं कि मैं घसीट कर बाहर निकालूंगा? और अगर एक डॉक्टर की बात है या 4-5 लोगों की बात है, पूरे जीएमसी को क्यों टारगेट किया जा रहा है? अगर एक गलत इंसान मस्जिद के अंदर कुछ गलत कर रहा होगा तो उसको घसीट के बाहर नहीं निकालेंगे। मंदिर के अंदर कोई गलत कर रहा हो, हम लोकतांत्रिक मुल्क में रहते हैं। आप अगर घसीट कर बाहर निकालने की बात करेंगे और खास तौर पर तब जब आप एक एमएलए हैं,
तो कैसे कानून क्यों बात करें, क्योंकि आपका काम है कानून बनाना। अगर कानून बनाने वाला ही कानून को तोड़ने की बात करेगा तो फिर कैसे चलेगा? ये कानून तोड़ना नहीं है। देखिए, जब एक शख्स पे जुल्म हो रहा होगा तो उस वक्त जो है, उस वक्त पूरी ताकत का इस्तेमाल करना होता है, जालिम से मजलूम को बचाना होता है, और जो जुल्म सहेगा वो भी बहुत बड़ा जालिम होता है। जुल्म के खिलाफ आवाज बुलंद करना इंसाफ है, और वो इंसाफ हम करते रहेंगे। जो जालिम ये कहेगा कि मैं किसी को तकलीफ पहुंचाता रहूंगा और मैं जो है बिल्कुल खड़ा रहूंगा, ये जुल्म करता रहेगा, हम ये जुल्म को सहना वो भी जुल्म है, तो हम जुल्म बर्दाश्त नहीं कर सकते। मुझे ये बताइए कि महराज मलिक सरकार में हाँ, अगर कोई डॉक्टर गलत कर रहा है, ट्रांसफर करनी है, तो वो महराज मलिक के हाथ में, वो क्यों नहीं ट्रांसफर कर रहे हैं? महराज मलिक के हाथ में ट्रांसफर नहीं है, वो जो सरकार में है ना, वो मिनिस्ट्री हाथ में। देखिए, जो सरकार है उसका पार्ट है कि नहीं? हाँ, सरकार का पार्ट है। तो ट्रांसफर करा सकते हैं कि नहीं? नहीं, क्यों नहीं करा सकते? क्यों नहीं करा रहे? तो करा लेंगे ना। पहले तो यहाँ से ठीक करके ये दूसरी जगह जाए, वहां भी जुल्म करेगा, हम इसको यहीं क्यों नहीं सीधा कर लेंगे? यहीं क्यों नहीं ठीक होगा? वो नहीं हमारे बहन भाई हैं, वो नहीं हमारे लोग हैं, वो किसी भी इलाके से ताल्लुक रखते हो रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर, अगर यहाँ से जाकर ये वही वहां पर भी रवैया रखेंगे तो वहां भी उन इंसानों को तकलीफ पहुंचेगी। आपने डॉक्टर्स की आपने यही ठीक करेंगे। सर, आपने डॉक्टर्स की बात की कि डॉक्टर्स अपना ईगो साइड पर रखकर क्यों नहीं पेशेंट्स को अटेंड कर रहे हैं। डॉक्टर्स भी ऐसा कह सकते हैं कि महराज मलिक अपना ईगो साइड करके माफी क्यों ना मांग दे और ये अपनी जो प्रैक्टिस है डॉक्टर वो शुरू करें। नहीं तो क्यों? एक तो इतना जुल्म है, एक हफ्ते में ये 2 दिन भी जो हॉस्पिटल के अंदर नहीं, काल पे भी इनको बुलाया जाता है, जो अंडर ट्रेनिंग डॉक्टर्स को भेजा जाता है। इन लोगों ने तो सिर्फ बाहर कब्जा रखा है, क्लिनिक्स के ऊपर, वहाँ प्राइवेट हॉस्पिटल्स के ऊपर पूरा बिजनेस बाहर चल रहा है। बाहर तो नहीं चलना चाहिए, उन्हें आना चाहिए ऑन कॉल। मैंने कभी नहीं देखा कोई सीनियर डॉक्टर जो है कंसल्टेंट वहां पे आया होगा। आम जो अंडर ट्रेनिंग इस वक्त जो है ग्रेजुएट, अंडर ग्रेजुएशन कर रहे हैं, वो लोग आ जाते हैं, ट्रीट कर रहे हैं। एक और बात मैं उनकी तरफ से आपको बता रहा हूँ कि उनका क्या आप पूछे, जो आप उनकी तरफ से ये भी बताया गया है कि मतलब जो ऑफिस टाइम के बाद का जो टाइम होता है उस टाइम आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, लीगल है जम्मू कश्मीर में, उनका ऐसा कहना है। आप उन पे कैसे आरोप लगा सकते हैं कि जब ऑफिस का टाइम हो जाता है उसके बाद वो प्रैक्टिस ना? देखिए, मैं तो ये कहना चाहूंगा, ये 24 आवर सर्विस है, ये एसेंशियल सर्विस के अंदर फॉल करता है ये डिपार्टमेंट। आप देखिए, मतलब एसेंशियल सर्विस के अंदर जो भी है वो 24 घंटे सर्विस देनी है। इसमें ये कोई नहीं है कि आपका है प्राइवेट टाइम है, आप जाएंगे बाहर सर्विस करेंगे। आप यहाँ बैठकर भी तो यहाँ इतना बड़ा हॉस्पिटल पड़ा हुआ है, वहाँ इमरजेंसी में बैठ सकते हैं, वहां भी कर सकते हैं। नहीं, ये फिर सरकार क्यों कर, आपको सेरी लगी है, आप सेरी पे मेरी बात सुनिए ना सर, एक तनख्वाह तो लगी है, जब 1.5 लाख 2 लाख आप सेरी ले रहे हैं, तो क्यों प्राइवेट आपने बिजनेस बनाना है? सरकार ने ये लोग किया है। रंगारंग की सरकारें होती है, एक सरकार बिहार के अंदर शराब एलो करती है, दूसरी सरकार नहीं है। आपकी जम्मू कश्मीर में जो है, देखिए जम्मू कश्मीर में सरकार, सर जम्मू कश्मीर में आप ही की सरकार है। अगर आप चाहते हैं कि प्राइवेट प्रैक्टिस ना हो तो आप बंद क्यों नहीं कर? क्यों नहीं? बिल पास कराएंगे, फौरी तौर कराएंगे बिल। अब शुरुआत यहाँ डोडा से हो चुकी है और पूरी रियासत जम्मू कश्मीर के लोग जो है इस वक्त देख रहे हैं कि जीएमसी डोडा जो है ये इस वक्त जो है किन बुरे हालात से गुजर रहा है, और महराज मलिक की जो मेहनत और कोशिश है वो पूरी रियासत जम्मू कश्मीर के लिए एक मॉडल है, एक हीरो है जो काम कर रहा है। जो यहाँ होगा वही इंशाअल्लाह पूरी रियासत के अंदर इम्प्लीमेंट होगा। अब कब तक जो ये जो सर्विसेज है बहाल होगी, आप क्या करने वाले? देखिए, हमारा काम नहीं है सर्विस बहाल करना, इसके लिए हमने एडमिनिस्ट्रेशन रखी है, एडमिनिस्ट्रेशन का काम है। अगर उनको लग रहा है कि ये ठीक कर रहे हैं तो वो इनके साथ खड़े हो जाएं। अगर इनको लग रहा है कि जनता को तकलीफ पहुंची है, एडमिनिस्ट्रेशन को उनके साथ बात करनी चाहिए। एमएलए असेंबली में बात करेगा, एमएलए असेंबली में बात करेगा, उसने जो कुछ कहा उसको स्पीकर वहां पूछेगा। इन लोगों को वहां जाना चाहिए, असेंबली में अपोजिशन भी बैठी है, रूलिंग के लोग भी, वो सवाल करेंगे। ये एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी है। यहाँ डीसी डोडा है, यहाँ तहसीलदार साहब है, उनके साथ बात करेंगे। अगर पब्लिक को सर्विस पेन पहुंच रही है, तकलीफ पहुंच रही है, तो हम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। ये लोग सर्विस आज दिन की इनकी सैलरी भी नहीं मिलनी चाहिए, सैलरी बंद करें, पर्चियां महराज जी ने एक कमेटी का भी गठन किया है, उसमें कई सारे मेंबर्स हैं जिनको जीएमसी की देखरेख करनी है और काम सुचारू रूप से चले उसको लेकर ध्यान देना है। तो वो कमेटी कहाँ है और अब इस समय क्या कर रही है? मतलब मैं आपसे, वो आपके सामने बात कर रही है कमेटी के लोग। हमें तो कोई ऐसा नहीं है कि हम कोई कार्ड लगाएंगे, कोई आम आदमी पार्टी की टोपी या वो नहीं। लेकिन महराज जी खुद बोलते हैं कि डॉक्टर्स को यूनिफॉर्म होनी चाहिए। अब आप भी इस कमेटी का हिस्सा, एटलीस्ट आपके पास भी कार्ड होगी ताकि पहचान होगी। शाम को ही कमेटी बनाई, रातों रात कार्ड नहीं बनते हैं।
परसों हफ्ते 10 दिन के बाद कार्ड भी बनेंगे। कल ही हमने कल शाम को बनी कमेटी, कल ही कमेटी बनी, कल ही हम हॉस्पिटल में गए। यूनिफॉर्म नहीं थी, ड्रेस कोड नहीं था, हमने उसी वक्त सुपरिंटेंडेंट से बात की, उसी वक्त उन्होंने आए और वहां किया। वहां डॉक्टर कैजुअलिटी में मेडिकल ऑफिसर बैठा नहीं था, उसी वक्त हमने कंप्लेंट की, फौरी तौर विदिन हाफ एन आवर जो है वो वहां पे पहुंच के काम चला। ये एक सेक्रेट तरीके पे काम हो रहा है, ये ओपनली। अब आपने पूछा, हमने कहा हम हैं, अदरवाइज ऐसा कुछ नहीं। ओके सर। तो ये आप देख सकते हैं महाराज जी की जो कमेटी गठन हुई है उसमें जीएमसी को लुक आफ्टर इन्होंने करना है, और उसी के साथ यहाँ पर खूब इनके भी जवाब आपने सुने, इनका क्या कहना है। फिलहाल जेके दर्शन के साथ जुड़े रहिए, पल पल